हेलो दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे ना, आज बात करेंगे ज़ोमैटो के बारे में। ज़ोमैटो का लॉन्ग टर्म में क्या इसका लगता है हमें, उसके बारे में बात करेंगे। क्या लॉन्ग टर्म के स्टोरी है इसमें, क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं। ये जो ज़ोमैटो की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में अभी नहीं है। प्लस हम अभी तक कोई क्लाइंट को रिकमेंडेशन नहीं किया हुआ। हो सकता है कल करें, आने वाले टाइम पे कर सकते हैं। तो वो प्लीज़, अगर आप लेते हो या बेचते हो हमारी बात सुन के, तो वो वैसा ना करें। अपने एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें या अपने खुद का रिसर्च कर लें। हम जो बात करने वाले हैं उसके ऊपर बेस करके अपना रिसर्च आप कर सकते हो। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो ज़ोमैटो की जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या सुनने को मिलता है? ब्लिंकिट, ज़ोमैटो जो हर घर में आज के दिन पे, अगर शहर गुड़गांव में मैं हूँ तो हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ ज़ोमैटो या ब्लिंकिट से घर पे मंगाया जाता है, और हर घर पे ऑलमोस्ट अब इसकी पेनिट्रेशन पहुँच रहा है टायर 1 सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ में, और धीरे-धीरे टायर 2 सिटीज़ और टायर 3 सिटीज़ में भी इसका चलन बढ़ रहा है। तो हर घर जब चलता है तो इनका रेवेन्यू भी ग्रो करेगा, इनका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। तो क्या ज़ोमैटो का शेयर भी इतना ग्रो करेगा क्या? क्वेश्चन वो आता है। तो इसमें मैंने कुछ फंडामेंटल्स एनालाइज़ किए हैं, और वो शायद आप लोग के साथ में बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है वो आप डिसाइड कीजिएगा। अ, ज़ोमैटो देखने से पहले एक काम ज़रूर कीजिए। कोई भी चार्ट खोलिए, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू खोलें या आप अपने दूसरे कोई भी चार्ट आप देखते हो वहाँ खोलें, और विप्रो का चार्ट लगाएँ, और मंथली चार्ट में जाके देखेंगे या क्वार्टरली चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा सन 2000 में विप्रो का भाव 206 208 रुपये था, स्प्लिट बोनस एडजस्ट करके, और आज के दिन पे 190 200 के लेवल पे ही है। 26 सालों के बाद विप्रो ने जीरो रिटर्न दिया है। मगर इस 26 सालों में विप्रो ने, अगर प्रॉफिट लॉस अगर चेक करेंगे, तो 20 या 25 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है विप्रो का। राइट। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉक प्राइस एंड बिजनेस दोनों अलग तरीके से चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं। क्यों? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि सन 2000 में जो स्टॉक विप्रो का स्टॉक था, बहुत महंगा हुआ करता था। मैं आप कुछ चार्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ पहले, जो मैंने एक्सेल बनाया है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन मेरा। तो आज के दिन पे विप्रो का जो प्राइस है मोटा मोटा 240 के करीब है। करेक्ट, आपने अगर देखा होगा 240 का भाव चल रहा है। मार्केट कैप अगर स्क्रीनर में जाके देखोगे आपको दिख जाएगा 2,32,000 करोड़ के करीब है। अब हम बात कर रहे हैं विप्रो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब 10 साल तक क्या हम, निफ्टी फिफ्टी की कंपनी है, तो क्या 10 साल तक हम होल्ड करें या बाई करें क्या? तो मैं मान के चलता हूँ 10 साल में 18% सीएजीआर मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो कोई भी चीज़ का आप रखोगे, नहीं तो क्यों आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे? आप म्यूचुअल फंड में लगा दो 14-15% तो आ ही जाएगा। आप निफ्टी ईटीएफ में लगा दो तो अभी 13-12-14% आ जाएगा। तो अगर कोई स्टॉक हम खरीद रहे हैं, 18% तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन हम करके चलेंगे, नहीं तो वो भी 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। 1-2 साल हम नहीं देखते। तो 18% सीएजीआर अगर करते हैं हम, तो विप्रो का जो प्राइस 10 साल के बाद आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 1334 रुपये, कैलकुलेशन करने के हिसाब से। अगर कैलकुलेट करोगे, कोई भी कैलकुलेटर में जाकर देखें, तो आप देखोगे 1334 रुपये बैठेगा। 240 से 10 साल में 18% सीएजीआर से अगर ग्रो करता है, 1334 प्राइस आता है। अगर 1334 प्राइस आता है, इसका मतलब होता है मार्केट कैप क्या हो जाएगा? आज का एचडीएफसी बैंक के बराबर मोटा मोटा, या भारती के बराबर हो जाएगा, जो है 12,90,000 करोड़ के करीब का। 10 साल के बाद का हम मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, जो पॉसिबल है। जिस तरह से जोमेटो ट्रेड कर रहा है, जिस तरह से जबरदस्त आप मूव दिखाया है, अभी भी 2-2.5 लाख करोड़ एक छोटी नई कंपनी को बनाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए अप्रिशिएशन देना चाहिए। एंड 12,90,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप होगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 10 साल में विप्रो जो होगा 5.5x हो सकता है। ये एक नॉर्मल, अगर मैं कैलकुलेशन करूं 18% सीएजीआर से अगर विप्रो 10 साल तक ग्रो करता है, 240 का भाव है, तो क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर इसको 25% करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, तो ये शायद 2,2400 रुपये का भाव हो जाएगा, अगर ये 25% सीएजीआर से करते हैं उस केस में। करेक्ट, इतना समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन कहाँ आता है, प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो एक चीज बता दी, इतना आसान तो हो नहीं सकता। प्रॉब्लम यहाँ पर है दोस्तों, आज के दिन पे स्टॉक का जो मल्टीपल है 635 है। स्टॉक का मल्टीपल कितना है? 635 मल्टीपल आज के दिन पे आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। और 10 साल के बाद
ये जो मल्टीपल है, हर कंपनी का मल्टीपल एडजस्ट हो जाता है, और मोटा मोटा अच्छी से अच्छी कंपनी, ग्रोथ कंपनी, जैसे HUL देख लें, ITC देख लें, नेस्ले देख लें, सबका पीडीलाइट देख लें, एशियन पेंट देख लें, धीरे धीरे इसका मल्टीपल 50-60 में तो आ ही जाता है। तो अगर 60 का मल्टीपल हम लेके चलते हैं तो 10 साल के बाद इसका मल्टीपल 60 का हो जाएगा। करेक्ट। तो दो अजम्पशन लिया मैंने, ये अजम्पशन लिया, तो 10 साल के बाद जो मल्टीपल है 60 का हो जाएगा, 635 जो आज का है। और एक और अजम्पशन लिया हमने, 18% CAGR से ग्रो करेगा। करेक्ट। तो आज के दिन पे नेट प्रॉफिट कितना है इसका? 366 करोड़। EPS है 0.38 करोड़। EPS कितना है? 0.38 करोड़ का EPS है। अब अगर आपको EPS देखोगे आप 0.38 करोड़, तो मुझे 1334 करोड़ का भाव, 1334 रुपये भाव चाहिए। और एक्सपेक्टेड जो P है 60 है, वो अगर कैलकुलेट करोगे तो जो EPS है वो 60 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 60 गुना EPS बनना चाहिए। अगर मेरा 5.5 गुना शेयर प्राइस बनना है, उस केस में मुझे EPS जो है 60 गुना बनाना है। 59 टाइम्स जब EPS बढ़ेगा, तब जाके मेरा 5.5x स्टॉक बढ़ेगा। कंडीशन यही है, 60 का मल्टीपल होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? EPS से आप कैलकुलेट कर दोगे तो नेट प्रॉफिट भी बच जाएगा। ऑलमोस्ट 50 गुना नेट प्रॉफिट बनना चाहिए। 50 गुना नेट प्रॉफिट बढ़े, 60 गुना EPS बढ़े, तब जाके 5.5 गुना का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा है। अब हो सकता है ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 60 का मल्टीपल, हो सकता है ये 30 का हो जाए। उस केस में ये 60 का जगह 120x EPS बनना पड़ेगा। हो सकता है 30 ना होके ये 200 रह जाए। करेक्ट। 200p का मल्टीपल मिले आज से 10 साल के बाद भी, तो अलग होगा। शायद इसका EPS तब 60 गुना की जगह 20 या 15 गुना या 20 गुना 22 गुना बनना पड़ेगा। करेक्ट। या 600 का 600 ही रह जाए मल्टीपल, तो शायद जैसा चल रहा है वैसा ही हो जाएगा। 5 गुना बढ़े, 5 गुना प्रॉफिट बढ़ेगा, और 5 गुना ही शेयर प्राइस बढ़ेगा। अब डिपेंड करता है जे दोस्तों, डिपेंड करता है दोस्तों आ, कितना तेजी से कंपनी ग्रो करती है, और कितना मल्टीपल इसको आने वाले 10 साल में मिलेगा। मेरा मानना है 50-60 से ज्यादा मल्टीपल नहीं मिलना चाहिए। उस केस के लिए 5 गुना कमाने के लिए 60 गुना का EPS बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। क्या बन सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसा लगा ये एनालिसिस वो भी बताइएगा। और कोई स्टॉक में आपको देखना है ऐसा कोई एनालिसिस तो प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।